नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। जो ये मैप देख रहे हैं इसमें ये मध्य भारत में जो बरसात दिखाई जा रही है ना, ये संभावनाएं कम है और जो उत्तर भारत में संभावनाएं जताई जा रही है वो संभावनाएं अब बनने लगी है, ज़्यादातर इलाकों पर बनेगी शायद, मेरे को लग रहा है। और ये जो आप मैप देख रहे हैं 18 मार्च और 19 मार्च का मैप है। इसमें दिखाया जा रहा है कि मौसम काफ़ी इलाकों पर बदल सकता है। मध्य भारत में भी मौसम बदल सकता है इस वेदर मॉडल की माने तो। पूर्वी भारत में मौसम यानी लगभग सभी भारत के हिस्सों में बरसात की गतिविधियां 17 मार्च के बाद में 18-19 मार्च को हो सकती है। और जो 14-15 मार्च को थोड़ी सी संभावनाएं थी मैदानी इलाकों में, वो संभावनाएं कम हो गई, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर अचानक से आंधी तूफान और हल्की बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है वो तो। और जो ये अभी संकेत नज़र आ रहे हैं ना, ये किसानों को काफ़ी डरा रहे हैं। अभी बस पक्की हुई फसल हैं और फसलों का कटाई मड़ाई का सीज़न चल रहा है सभी क्षेत्रों के रबी फसलों का, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी किसानों को हो भी सकती है। और मैं चाहूँगा कि इतनी ज़्यादा बरसात ना भी आए। हाँ, अगर ये बरसात होती है तो जायद फसल के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाएगी, लेकिन अभी जो रबी फसल पक कर तैयार है ना, उसके लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि अभी पक्की हुई फसल है और फसल के ऊपर, पकी हुई के ऊपर अगर बरसात, आंधी तूफान और ओले पड़ जाते हैं तो काफ़ी नुकसान होता है। तो ये संभावना है और किसानों को चिंता करने की भी आवश्यकता है। लगभग 17 मार्च तक लग रहा है कि मौसम इन क्षेत्रों में शुष्क रहेगा, लगभग पूरे भारत में ही मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन 14-15 मार्च को थोड़ा सा पंजाब हरियाणा में, कुछ उत्तरी राजस्थान में मौसम बिगड़ेगा, लेकिन वो ज़्यादा नहीं बदला है। ज़्यादा मौसम तो 17 मार्च के बाद में 18, 19, 20 मार्च को बदलने की संभावना है। तो ये जो मौसम बदलेगा ना, ये काफ़ी तगड़ा बदल सकता है, काफ़ी बड़े दायरे में बदल सकता है। इसका असर काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ा हो सकता है। अब जानते हैं कि विस्तार से मौसम कैसा रहेगा। ये देख रहे हैं, ये है आज 13 मार्च का मौसम पूर्वानुमान। पूर्वोत्तर राज्यों में 13 मार्च को भारी बरसात की संभावना थी, वहां पर भारी बरसात हो भी रही है। आज देखें तो आज उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क है, मध्य भारत में मौसम लगभग शुष्क है, पूर्वी भारत में लगभग मौसम शुष्क है। उत्तर भारत में थोड़ा सा आज ठंड का माहौल है, थोड़े सा तापमान नीचे है, ज़्यादा तापमान नहीं है। दक्षिण भारत में केरल में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी है, बाकी संभावनाएं नहीं नजर आ रही है। 14 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ असर तो दिखाएगा, उसके असर से कुछ बादल पंजाब हरियाणा राजस्थान में होंगे, लेकिन बादलवाई के साथ में बरसात की संभावना नहीं है। थोड़ी बहुत पहाड़ों के ऊपर बरसात हो सकती है और इधर पूर्वोत्तर राज्यों में संभावना है। पूर्वी भारत में मौसम लगभग प्रॉपर शुष्क रहने की संभावना है। थोड़े बहुत बादल आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों पर देखा जा सकते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। 15 मार्च को ये संभावना है। 15 मार्च को काफ़ी दिन पहले बरसात की गतिविधियां इन क्षेत्रों में दिखाई जा रही थी, लेकिन अब संभावनाएं थोड़ी सी कम हो गई है। उत्तरी पंजाब में थोड़ी सी लग रहा है कि ज़्यादा हो सकती है, बाकी क्षेत्र में संभावनाएं नहीं है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख में मौसम लगभग बरसात वाला बना रहेगा। नेपाल से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक भारी मध्यम तेज मूसलाधार बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। पश्चिमी बंगाल के उत्तरी इलाकों पर बरसात की कंटिन्यू संभावना है। आज कल परसों तक संभावनाएं बनी रहेगी। सिक्किम और उपहिमालय पश्चिमी बंगाल में बरसात संभावित है और उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन है ना, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम बरसात की संभावनाएं कहीं कहीं पर बन सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाके, इन क्षेत्रों में भी थोड़ी सी संभावना है। राजस्थान में बादल होंगे लेकिन बरसात की संभावना नहीं है। गुजरात में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में भी थोड़ी बहुत मौसम में बदलाव होने लगेगा। 16 मार्च को ये संभावना है। देख सकते हैं पूर्वी भारत में भी बरसात संभावित है, पूर्वोत्तर राज्यों में और उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तर भारत के इन मैदानी क्षेत्रों में थोड़े बहुत एरिया में हल्की मध्यम दर्जे की बरसात की गतिविधियां हो सकती है। राजस्थान और गुजरात में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। अभी 17 मार्च से मौसम अपना बदलाव दिखाने लगेगा उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में। और संभावना के अनुसार देखें तो 17 मार्च को उत्तर प्रदेश के भी तराई वाले रीजन है, यहाँ पर कुछ क्षेत्रों पर छिटपुट बरसात की गतिविधियां, आंधी तूफान की गतिविधियां, और इधर बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाके, पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावनाएं बन रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख में भी बरसात की संभावनाएं बन रही है। पंजाब में ज़्यादा बरसात की संभावनाएं 17 मार्च को नहीं नजर आ रही है, कहीं पर हल्की बूंदाबांदी शायद हो सकती है। और अगर अचानक से मौसम बदलता है तो पंजाब में बदल भी सकता है। राजस्थान में देखेंगे तो 17 मार्च को मेरे को लग रहा है कि कई क्षेत्रों में अगर अचानक से मेघगर्जन शुरू होता है तो काफ़ी बड़े स्तर के ऊपर मेघगर्जन की गतिविधियां राजस्थान में शुरू हो सकती है, क्योंकि तापमान काफ़ी हाई है, लगभग 35 डिग्री प्लस टेम्परेचर होंगे और नमी मिलने की वजह से बादलों की सक्रियता काफ़ी बढ़ भी सकती है। हरियाणा में भी ऐसा ही मौसम रहेगा जैसा राजस्थान में रहने की संभावना है। अगर मौसम पूरे दिन सभी इलाकों पर साफ और शुष्क रहता है तो शुष्क भी रह सकता है। अगर एक दो जगह पर मेघगर्जन शुरू होता है तो बड़े दायरे में मेघगर्जन शुरू हो सकता है। मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। इसी के साथ साथ में देखेंगे तो 18 मार्च से मौसम काफ़ी बदलेगा। देख सकते हैं 18 मार्च को मौसम में बदलाव हो जाएगा।
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर तो संभावना है ही बरसात और स्नोफॉल की। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। विशेष तौर से उत्तरी इलाके और पश्चिमी इलाकों में तो संभावना बनेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तर और पूर्वी और साथ में दक्षिणी क्षेत्रों में इस मैप में माने तो संभावना यहाँ पर भी बन रही है। और इधर पूर्वोत्तर राज्यों में और कुछ पूर्वी भारत में, बिहार के पूर्वी इलाके, झारखंड के पूर्वी इलाके, पश्चिमी बंगाल के उत्तर पूर्वी इलाकों में संभावनाएं बन सकती है। 19 मार्च को ये संभावना है। 19 मार्च को पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत के इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना है और कई जगहों पर हल्के मध्यम दर्जे के ओले भी आ सकते हैं। ओलावृष्टि से किसानों को काफ़ी नुकसान हो सकता है, इसके बारे में मैंने बताया है। और गुजरात में जो इस प्रकार का मौसम दिखाई दे रहा है, मेरे को लग रहा है गुजरात में इतना ज़्यादा मौसम बदलेगा नहीं महाराष्ट्र में, नहीं छत्तीसगढ़ में इतना ज़्यादा मौसम बदलेगा और मध्य प्रदेश में शायद ज़्यादा बदल सकता है। अभी मेरे अनुमान के मुताबिक मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये है 20 मार्च का पूर्वानुमान। इसमें देखेंगे तो पूर्वी भारत, उत्तर भारत और दक्षिण पूर्वी भारत में बरसात की गतिविधियां दिखाई दे रही है। 21 मार्च को यह संभावना है। 21 मार्च के बाद 22 मार्च को लग रहा है कि फिर से पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है और फिर से पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो भी वो भी काफ़ी सशक्त आने की संभावनाएं बन रही है और उसकी वजह से फिर से किसानों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। यानी लग तो ऐसे रहा है कि एक के बाद एक कंटिन्यू पश्चिमी विक्षोभ आएंगे। फिलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही था कि 17 मार्च के बाद में 18, 19 और 20 मार्च को कुछ मौसम मैदानी क्षेत्रों में, मध्य भारत में, पूर्वी भारत में बदलने वाला है। बरसात और आंधी तूफान की ज़्यादा संभावनाएं उस दौरान हो सकती है। और फिर आगे संभावना क्या है, आगे 22 मार्च के बाद में एक और पश्चिमी विक्षोभ दिखाई दे रहा है जिसका असर विशेष तौर से मैदानी क्षेत्रों में पड़ेगा लेकिन मध्य भारत और पूर्वी भारत में नहीं पड़ेगा। फिलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही था।